ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका चैप्टर है चलिए यहाँ पर देखिए अध्याय 3 और आपका धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल बोलते हैं धातु को और नॉन मेटल बोलते हैं अधातु को। सबसे पहले देखिए इसमें मेन जो है आपका, इसमें धातु के बारे में जानना है और अधातु के बारे में जानना है। समझ गया ना, किसके बारे में जानना है? धातु और अधातु के बारे में। हम सबसे पहले चलेंगे धातु के बारे में। हम पूरा डिटेल से पहले धातु के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। उसको दिमाग में भी फिट कर लेना है। देखिए कैसे, देखिए धातु वैसे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत, है ना, विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक एवं आघातवर्ध तथा तन्य होता है ना। होता है चाहे होते हैं, है ना, होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, धातु के दिमाग में भी ये फिट कर लेना है। कैसे समझिए बढ़िया से, क्योंकि तुमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता, देरी होता है, ये चलते तुरंत समझ लेना है। देखिए कहने का मतलब है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। ऊष्मा का मतलब गर्मी होता है। और विद्युत का मतलब होता है करेंट, जो लाइन। जैसे आप मान ली कि आपका घर पर जो लाइन है, बल्ब जल रहा है, चाहे पंखा चल रहा है, वहाँ पर कटा हुआ कट पीस रहता है तार, छूते हो तो मार देता है लाइन। एक मतलब उसमें वो जो है क्या है? धातु, यानी कि वो जो है विद्युत के, उसमें जो है ना विद्युत यानी कि करंट जो है ना, क्या कर रहा है वो? प्रवाह है उसमें, प्रवाह, करंट के प्रवाह है, करंट चल रहा है उसमें ना। इसी कारण हमको लाइन मारता है। आयकर मतलब कि वो सुचालक है चाहे चालक है। उसमें करंट जो हुआ, करंट जो मतलब हम लोग को मारता है करंट, वही तो है चालक चाहे सुचालक। तो देखिए एवं आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं। आघातवर्ध के मतलब होता है कि जब हम उसे हथौड़ा से मारेंगे, हथौड़ा से मारेंगे तो बुकनी नहीं होगा, वो फैल जाएगा लेकिन चूर्ण नहीं होगा, भंगुर नहीं होगा। समझ गए? तन्य, तन्य होता है, तन्य भी होता है उसमें। धातु के काम है कि तन्य भी होता है। पहले लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। तन्य के मतलब होता है कि वो खींचकर उसे तार बनाया जा सकता है। तो जैसे में हम लोग तांबा के तार, चाहे एल्युमिनियम के तार, चाहे जो भी तार होता है आपका, तो बताइए वो खींचकर तार बनाया जा, मतलब आखिर के तार बनाया गया है, तभी तो हम लोग विद्युत में उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये काम है ना। मतलब कि वो तार बनाया जा सकता है। हथौड़ा से मारोगे तो बुकनी ना होके वो फैल जाएगा, है ना। तो वो आघातवर्ध है। यही धातु के क्या है? यही धातु के पहचान है। समझ गए? और ये ऊष्मा जो होता है, ऐसे भी समझ लीजिए कि ऊष्मा और विद्युत के वो सुचालक होता है। तो सुचालक के मतलब कैसे? जैसे मान के चलिए आपका कोयला के आग है। अब कोयला के आग है तो उसमें हम रड रख देंगे लोहा वाला। तो बताइए वो जो कोयला का जो आग है उसको क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। तो बताइए अंदर गर्म होता है, नीचे गर्म होता है, तो ऊपर भी छूते हो तो गर्म हो जाता है कि नहीं? आपका हाथ जल जाता है कि नहीं? एकर मतलब कि ऊष्मा के भी देखिए यहाँ सुचालक हो रहा है कि नहीं? और उसमें लाइन भी एक जगह से दूसरा जगह पर, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका छड़ है, यहाँ पर अगर ठेकाएंगे तो यहाँ भी देखिए रड, यहाँ पर भी लाइन इसमें आ जाएगा, आपको लाइन मारेगा। चाहे यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ भी गर्म हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? समझ गए? ये है काम इसका। अब देखिए सुचालक का अर्थ होता है जिसमें करंट का प्रवाह हो, जिसमें करंट जाए, है ना। आघातवर्ध जिस पदार्थ को आघात करने पर, है ना, आघात करने पर मतलब हथौड़ा से मारने पर, अर्थात कोई हथौड़ा से पीटने पर फैल जाता है, यही गुण को आघात वर्ध कहलाता है, चाहे कहते हैं। आगे है तन्य, जिस पदार्थ को खींचकर तार बनाया जा सकता है ना, तब उस पदार्थ को, चाहे ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। जैसे तांबा के भी, एल्युमिनियम के भी, ऐसे बहुत सा है, कितना का नाम लिया जाए, है ना। उस सब के सब बताइए क्या है आपका? तन्य है। ठीक। धातु के एक विशेष गुण होता है कि वह चमकता है ना, चमकता है, उसमें करंट प्रवेश करता है, इसका गुण है। ठीक है। और गुण क्या है? और गुण है एवं विशेष प्रकार की करना, इसमें एक आवाज़ भी होता है, चमक तो जान ही रहे हो, उसको रगड़ोगे ना तो लाइट मारने लगेगा, है ना। समझ जाइए क्या है वो? धातु है। और उसमें एक विशेष प्रकार के आवाज़ होता है, जिसको धातुई आवाज़ चाहे जो भी है बोलते हैं, टन ढन ऐसे करके आवाज़ होता है कि नहीं होता है? ये किसका आवाज़ होता है? देखते हो ना, इसीलिए
हम लोग देखते हैं ना स्कूल में एक घंटी होता है ना। पहले जो है घंटी बजता था, टिफिन हुआ ना तो बच्चा घंटी बजता था, चाहे अभी भी लगता है घंटी, तो स्कूल में लगता है ना। हाँ, तो कितना घंटी लग रहा है, केमा घंटी हो रहा है, वो सब वहाँ पर टन टन मार जाता है, का मतलब वो धातु नहीं होता तो उतना जोर से आवाज़ नहीं करता। वो धातु के कारण ही उतना जोर से क्या करता है, आवाज़ करता है। समझ गए। पारा एक ऐसा धातु है, पारा भी धातु ही है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? पारा, है ना। पारा एक धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे है, चांदी विद्युत का सबसे ज्यादा चालक है ना, चालक है। चालक और सुचालक दोनों एक ही होता है, देखिए यहाँ लिख दिए। यानी सबसे ज्यादा अधिक चालक है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें लाइन प्रवेश करता है सबसे तगड़ा, तो आपको मारेगा सबसे तगड़ा लाइन चांदी में मारेगा। समझ गए। ये है। ऐसे तांबा भी है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, सब में लाइन मारता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में मारता है? किस में मारता है? चांदी में। ठीक, आगे देखो, आगे देखिएगा। आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, सोना Au, चांदी Ag, है ना। सोडियम Na धातु के क्या है, ये उदाहरण है। ऐसे बहुत से धातु हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए इसी लिख दिए हम कि आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि धातु को पहचानने का एक तरीका है कि ज्यादातर धातु में यम लगा हुआ रहता है अंत में। क्या लगा हुआ रहता है? यम। अब सब बच्चा बोलेगा हाँ बताइए चांदी में कहाँ यम लगल है, तो हम इसके लैटिन भाषा में जाएंगे, अर्जेंटम, यम। अब देखिए सोना में कहाँ लगा हुआ है, औरम, यम आया कि नहीं। तो उसके आपको जो है ना एक लैटिन भाषा जो 9th क्लास में पढ़े थे, लिखवाए थे हम, है ना, उसमें आपका लिखा हुआ है, सब दिया हुआ है कि लैटिन भाषा किस में दिया हुआ है, केमिस्ट्री में कि फिजिक्स में दिया है, बताइए। हाँ, आगे देखिए, धातु के पहचानने का तरीका तो अभी हम बता दिए। विद्युत, विद्युत का सबसे कम चालक जो होता है वो पारा होता है, जिसको प्यार से मरकरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी। आगे देखिए, कुल, अगर हम कुल धातु के बात करते हैं तो लगभग जो है अभी कुल, अभी के बात नहीं, जिस समय किताब छपा होगा उस समय की अगर बात है, तो लगभग कितना है, 114 है। क्या हुआ है? 44 नहीं, 14। 100 कितना है? 14 है लोग। लेकिन जो अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं नया नया में, तो लगभग 118 ऐसे है। और आगे भी आपका दिन प्रतिदिन ऐसे समय बीतते जाएगा और तत्व जो है कुछ ना कुछ तो खोज होते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अब बताइए कितना बार किताब में उसको क्या किया जाए, बदला जाए। जो छपाई रहता है वहाँ के बताया जाता है, लेकिन इस बच्चा को ये बता दिया जाता है कि लगभग में अभी इतना लेटेस्ट में है, नया में। तो अब 114 है, जिसमें 22 तत्व है। 22 गो तत्व है, वो क्या है? अधातु है। ये वो है, अधातु है। उसमें से 10 जो है, कितना का बात कर रहे हैं? 22 के बात कर रहे हैं। 22 के बात कर रहे हैं कि 22 में जो है आपका 10 जो है क्या है, ठोस है ना। ठोस है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, जिनमें 10 ठोस, एक द्रव, 10 गो ठोस आ एक द्रव, है ना। और कितना गो, 11 ना, 11 गैस है। तो देखिए 10 गो क्या हो गया, जल्दी बताओ। 22 गो में 10 गो क्या हो गया? अच्छा, और एक क्या हो गया? द्रव हो गया। और फिर 10 गो क्या हो गया, अरे 11 गो क्या हो गया? गैस हो गया। तो ये तीनों को मिलाते हैं, 10 एक और 11 को, तो कितना हो जाता है? कितना? 22। देखिए, तो बताइए 10 गो हो गया आपका क्या, ठोस, एक द्रव, 11, तो ये तीनों तीनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 22 गो हो गया। और 92 गो आपका क्या है, धातु। तो इसका मतलब ये धातु की जनसंख्या ज्यादा है ना, धातु की जनसंख्या ज्यादा है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। आगे चलते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है ना। एक और कहाँ गया,
ठीक है ना। देखिए देखिए यहाँ पर जो एक लिखा हुआ था, जैसे देखिए एक द्रव यहाँ पर बताया ना, हम कुल तत्व जो है इतना हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, देखिए 22 तत्व अधातु होते हैं, जिनमें से 10 ठोस क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, 11 गैस में, हाँ ठीक है, लेकिन उसमें एक जो है द्रव अवस्था में होता है। कौन बताइए। यहाँ पर बात चल रहा था किसका, तो देखिए 10 गो ठोस हुआ ना, एक द्रव हुआ, 11 गैस है ना, 11 गैस हुआ ना, तो इसमें जो है आपका जैसे 11 गैस है, ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक फास्फोरस, आयोडीन आयोडीन इत्यादि है, और द्रव अवस्था में क्या है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। जो कि ये धातु नहीं, समझिएगा ये धातु नहीं है, यहाँ पर जो है धातु के नहीं बात किया जा रहा है, ये अधातु के बात किया जा रहा है, समझ गए ना। क्योंकि धातु में जो द्रव अवस्था में होते हैं वो कौन होते हैं, पारा होते हैं। बस क्लियर यहाँ तक। आइए अब हम चलते हैं, एक बात और याद रखिएगा, देखिए ये जो सोना होता है, याद रखिएगा, सोना की बात करते हैं, यानी कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लगभग जो है तार खींचकर बनाया जा सकता है। तो एक मतलब कि तार यानी कि सोना जो है चालक जो है सबसे बढ़िया चालक होता है। सोना और चांदी दोनों जो है, एक मिनट, चालक तो केवल चांदी ही है, लेकिन तन्यता की बात करते हैं, है ना, तन्य जो है ना सोना और चांदी बढ़िया होता है ना, अच्छा होता है, तन्यता में आगे होता है। क्योंकि इसको खींच कर बताइए 2 ग्राम में, अथी 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, तो बताओ बहुत ज़्यादा है कि नहीं है ना। तो अब वो तो खैर जाइएगा तो पता लग जाएगा कितना का होता है से, बहुत बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम थोड़ा सा एकदम होता है 1 ग्राम, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, यहाँ पर यहाँ तक तो हो गया आपका। चलिए अब आगे हम चलते हैं क्या, तो अब चलते हैं धातु में। तो वैसे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, तब उसे अधातु कहते हैं। जैसे पत्थर मान लीजिए, ग्रेफाइट मान लीजिए, है ना, ग्रेफाइट भी धातु में आता है, क्योंकि ग्रेफाइट को हथौड़ा से मारल जाए तो चूर्ण हो जाएगा, लेकिन वो अपवाद में है, लेकिन काम करता है कौची का, बताओ। ये धातु का भी काम करता है, क्योंकि सुचालक है धातु, धातु के काम कर रहा है ना। तो बताइए एक तरह के ये उपधातु में आता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, सल्फर डाल दीजिए ना, सल्फर, चलिए सुनिए बदल लीजिएगा सल्फर, देखिए क्योंकि देखिए ये उपधातु में है तो उसको हम अधातु में काहे लिख दें, छोड़ते हैं ऐसे। 1 मिनट, ऐसे मानोगे तो अधातु में आएगा, हड़बड़ाए की जरूरत नहीं, लिख ले वो सही है, ठीक। आगे देखिए कुचालक, कुचालक का अर्थ होता है जिसमें करंट प्रवेश न करे, यानी कि करंट का प्रवाह उसमें न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कुचालक कहते हैं, है ना। अधातु जो है, अधातु अघातवर्त तथा तन्य नहीं होता है, समझ गए ना, मतलब उसमें फैलाव नहीं ना होता है, वो सीधे बुकनी हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, समझ गए, भंगुर होते हैं। हीरा सबसे कठोर अधातु है, याद रखिएगा, हीरा सबसे, अगर आपको परीक्षा में आ जाए कि सबसे कठोर धातु के नाम लिखे तो हीरा, समझ गए ना। और हीरा के चाटने से क्या, भंगुर के मतलब होता है बुकनी हो जाना, समझ गए। हीरा के चाटने से आदमी मर जाता है, समझ गए ना, उसको चाटिएगा तब मर जाइएगा जहर होता है, समझ गए ना। अधातु का मुख्य गुण होता है कि यह चमकता नहीं है और हथौड़ा से मारने पर भंगुर हो जाते हैं, है ना। अभी नहीं कोई चीज चमक रहा है तो कहिए कि धातु है, ऐसा नहीं है, उसमें सब गुण होना चाहिए, चमकना चाहिए, आघातवर्ध होना चाहिए, तन्य होना चाहिए, तभी वो धातु में आएगा, नहीं तो अधातु में आ जाएगा, समझ गए। ठीक, आगे है उपधातु, वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे, है ना। जैसे में ये सब आ गया, ठीक है ना, ये काम हो गया खत्म।
ठीक है।